This film contains depictions of violence, crime, psychological distress, and references to sexual assault that some viewers may find disturbing or emotionally challenging. Viewer discretion is strongly advised, particularly for individuals who may be sensitive to such themes. We encourage audiences to watch with awareness and personal discretion. All scenes involving physical violence, harassment, or sexual assault have been performed by trained actors under controlled conditions with the informed consent and cooperation of everyone involved. No real harm was caused during the production of this film. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इंसान दो चीजों से बनता है, एक जो वो करता है और जो वो छुपाता है। पुलिस अक्सर पहली चीज ढूंढती है और मैं दूसरी। हर केस का एक सच होता है जो दिखाया जाता है और एक वो जो लिखा जाता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। खामोश राहों में कोई कदम ठहरा, धुंधले से चेहरों में कोई राज गहरा है। सन्नाटों की सांसों में वक्त कहीं रुकता है। बंद पड़े दरवाजों से कौन भीतर झुकता है। रात अभी बाकी है, सच अभी बाकी है। Rising 10, 9, 8, 7, 6, 5, Yeah, thank you. 4, 3, 2, 1. कैमरा रोलिंग। रेडी? Yes. JSN जन संवाद न्यूज, आपकी बात सच के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिटेक्टिव से जिन्होंने पिछले कई सालों में सबसे कॉम्प्लेक्स केसेस बड़े ही इजीली सॉल्व किए हैं। अर्जुन देशमुख, एक नाम जो सच तक पहुंचता है। क्राइम स्टोरीज में अक्सर हम क्रिमिनल्स के बारे में जानते हैं, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान से जो क्रिमिनल्स को सिर्फ ढूंढता ही नहीं, समझता भी है। अर्जुन जी, आपने इतने सालों में कई केसेस सॉल्व किए हैं, कोई एक जो अब तक याद हो? वैसे तो हर एक केस इंटरेस्टिंग और यूनिक होती है। कुछ सिस्टम के दायरे में होते हैं और कुछ सिस्टम से भी बड़े।
साहब मेरी बेटी काव्या 3 दिन से लापता है। वो मंत्री जी के यहाँ काम करती है। मैं पुलिस के पास गई पर ना कोई ठीक से सुन रहा है ना जवाब दे रहा है। वो खुद से गई है या गायब की गई है? लोखंडे, हाँ सर, बॉडी की मार्किंग कंप्लीट करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आइए सर। चलो सर। कांस्टेबल, सर को ग्लोव दो। सिंपल मर्डर लगता है सर, पर आदमी थोड़ा अजीब है। आपको क्या लगता है कैसे हुआ होगा? मैं कैसे से ज्यादा क्यों पे विश्वास रखता हूँ। शायद हर बार चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। लोकल आदमी लगता है सर, कोई बड़ा नाम नहीं है इसका। या शायद हो भी सकता है। चलिए एविडेंस दो। ये यहाँ का नहीं है। यहाँ की कहानी जरूर अधूरी है। मतलब ये आदमी अकेला नहीं था, इसके साथ जरूर कोई और था। सर, फोन मिला है। देखो जरा। 1 मिनट, आप इसे संभाल के रखिएगा। ओके सर। इसे एविडेंस बैग में डालो। इसमें एक वीडियो है, किसी घर का लग रहा है। लड़की और ये आदमी। ध्यान से देखो, उसमें और एक आदमी है। ये तो मिनिस्टर साहब लग रहे हैं। इसके पास ये वीडियो था, मतलब सत्यम पथितम् इसे साफ कर दो, खत्म करके दफन करो। साहब, लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस खत्म कर दो। यदा दोषिणमुक्ता भवन्ति तदा न्यायोऽपि न व्रजति।
यदा दोषिणमुक्ता भवन्ति तदा न्यायाभिमौनं व्रजति यदा दोषिणमुक्ता भवन्ति तदा न्यायाभिमौनं व्रजति। हाँ बोल। काम हो गया साहब, पर क्या? सर जरा आपका फ़ोन चेक कीजिए। साले औकात मेरे अपनी, तुझे क्या लगता है सबसे डर जाऊंगा मैं? बहुत देखे तेरे जैसे। देख लो सर, सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है, बाकी तो आप समझदार है ही। क्या चाहिए तुझे? अब कैसा है सर, वही तो मैं आपको समझा रहा था। पैसे तो चाहिए ही, 5 खोखे और जो मेरे 2 दोस्त अंदर है उनको छुड़ाना होगा। ये सब बहुत है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे क्या, एक बटन ही तो दबाना है। अच्छा रुको, ट्राई करता हूँ मैं कुछ। जी इंतज़ार रहेगा, बस थोड़ा जल्दी। तो इसका मतलब ये आदमी उसको ब्लैकमेल कर रहा था, तो मिनिस्टर ने इसको चुप करने के लिए ये सब किया। इसका मतलब ये मर्डर सर आपने ऐसा क्यों किया? सर एक तो जैसा कि अभी आपने देखा, काव्या की केस में शामिल पुनीत मेहता का हाथ। जनसेवा विकास पार्टी के मंत्री पुनीत मेहता हुए गिरफ्तार। पूरी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए जनसंवाद न्यूज के साथ। मैं रिपोर्टर रिया विद कैमरामैन विराज। क्राइम जगह पे नहीं, इंसानों में होता है। क्राइम अलग अलग होते हैं पर लोग सेम। कोई रास्तों पे रुकता है, कोई घर के अंदर, कोई अंधेरे में, तो कोई पावर के नीचे। पर इन सब में एक चीज कॉमन है, इन्हें लगता है कि कोई इन्हें नहीं देख रहा। आप इतना सब कैसे कनेक्ट करते हो? वो मैं फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल एक किताब लिख रहा हूँ, शायद उसमें आपके सवालों के जवाब मिल जाए। किताब? इंटरेस्टिंग। तो कब आ रही है आपकी ये किताब? शायद मेरे बाद। शरीर शायद वक्त से हार सकता है, पर कहानियां कभी नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मशहूर डिटेक्टिव अर्जुन देशमुख का हुआ देहांत। अपराध की दुनिया के सबसे पेचीदा रहस्यों को सुलझाने वाले, अपनी तेज बुद्धि और बेखौफ अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर डिटेक्टिव अर्जुन देशमुख का हुआ देहांत। सूत्रों से पता चला है कि उनकी मौत का कारण एक न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर है। फेमस डिटेक्टिव अर्जुन देशमुख की आखिरी किताब हु किल्ड देम आज हुई प्रकाशित। किताब में खुले कई राज। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन पन्नों में छिपे हैं देश के सबसे बड़े राज? क्या ये किताब करेगी उन रहस्यों से पर्दाफाश जिनकी तलाश कई सालों से की जा रही थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरे देश की नजरें इसी किताब पे टिकी हुई है। उस दिन जब वो माँ मेरे पास आई, मुझे जवाब नहीं ढूंढना था, मुझे डिसीजन लेना था। मैं उसे पहले ही देख चुका था, उसकी आदतें,
और उन्हीं आदतों में छिपा हुआ उसका पैटर्न। पुलिस को एक लाश मिली और मुझे एक पैटर्न का एंड। अर्जुन देशमुख, सुना है केस बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं आप। जी कोशिश कर लेता हूँ। तो ये केस भी सिंपल ही होगा आपके लिए। एक लड़की काव्या, ट्रेजिक। वैसे काव्या आपके ऑफिस में काम करती थी ना? ऐसे तो बहुत लोग काम करते रहते हैं। लास्ट टाइम आपकी काव्या से कब बात हुई थी? उस दिन भी ऑफिस आई थी, पर ज्यादा देर रुकी नहीं। सर वो थोड़ा अर्जेंट काम था, जल्दी निकल सकती हूँ? बस इतना ही कहा था। शायद कहीं जाना था उसे, या फिर किसी से मिलने। ट्रॉली भी थी साथ में। मैंने ज़्यादा पूछा नहीं। मंत्री ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन एक भी जवाब सच जैसा महसूस नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक था और वही सबसे बड़ी गड़बड़ थी। मतलब यही कोई रूटीन काम था, एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा, तो मिस्टर कामले से रात 11:30 बजे स्ट्रीट नंबर 21 पे मिलना भी रूटीन काम ही था। देखिए अर्जुन जी, हर चीज़ इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी नहीं होता, और कुछ चीज़ें इग्नोर नहीं होती। आप समझदार हैं। एक सलाह दूंगा, इस चीज़ से जितना दूर रहे आपके लिए बेहतर होगा। मंत्री जी, मैं वही करता हूँ जो ज़रूरी होता है। झूठ की एक अजीब आदत होती है, वो सच की तरह दिखने की बहुत कोशिश करता है। सबको लगा मैं ये केस सॉल्व कर रहा था, पर मैं चूज कर रहा था किसे ढूंढना है, किसे खत्म करना है। मैं वेट नहीं करता था, मैं प्लान करता था। उनकी आदत, उनका वक्त, उनकी कमजोरी, और फिर मैं उन्हें वही मिलता था जहां वो सबसे ज्यादा सेफ फील करते थे। मैंने सबूत नहीं मिटाए, मैंने उन्हें डायरेक्शन दी। पुलिस को वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। एक केस अभी भी बाकी है।